दरस शऊर कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा प्रोग्राम जामे मस्जिद अल बिलाल में है और इस मस्जिद में सूरह अन-नूर जो कुरान पाक की 24 नंबर सूरत है, इस सूरत का दर्स शुरू किया था। आज से पहले 2 सबक हो चुके हैं और उन 2 असबाक में तकरीबन 10 आयात कुरान पाक की पढ़ी जा चुकी थी और इस पूरे मज़मून में, इस सूरत में जो सबसे पहला दर्स हुआ था उसमें ज़िना के हवाले से बात हुई थी। ज़िना की मज़म्मत, इसकी बुराई और इसकी नहूसत और इसकी सज़ा के हवाले से बात हुई थी। उसके बाद जो दूसरा सबक हुआ था उसमें औरतों की गवाही और मर्दों की गवाही में जो फ़र्क है इसके हवाले से बात हुई थी और उसके साथ साथ जो एक मज़मून बयान हुआ था कि अल्लाह ने फरमाया था कि ज़ानी औरत के साथ ज़ानी मर्द का निकाह होगा और ज़ानी मर्द के साथ ज़ानी औरत का निकाह होगा। ये बात हुई थी, लेकिन जिसने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली वो इससे बच जाएगा। ये बात अभी तक तकरीबन 2 सबकों में हो चुकी है। आगे आज के सबक में ये पूरा रुकू, बल्कि रुकू से भी एक आयत ज़्यादा बयान होगी। तकरीबन ये 10 आयतें आज के सबक में बयान होंगी और इन 10 आयतों के बयान करने की वजह यह है कि इन तकरीबन 10 आयतों में एक ही मज़मून बयान हुआ है और ये मज़मून बड़ा काबिल तवज्जो है और इस मज़मून पर अक्सर हमारे यहाँ एतराज़ात किए जाते हैं और मुसलमानों से इस मज़मून के बारे ही सवालात किए जाते हैं और जिस पर अक्सर हमारी खामोशी हो जाती है। तो इसलिए इस मज़मून को तवज्जो के साथ और निहायत इन्हिमाक के साथ सुनना अशद ज़रूरी है ताकि इस मज़मून और इस पर होने वाले तमाम तर सवालात और एतराज़ात जो हैं वो हमारे ज़हन में हों और उनके जवाबात भी हमारे ज़हन में हों। असल में मैं तर्जुमा फिर करता हूँ, पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि इन आयतों में हज़रत सय्यदतुना उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप पर जो एक तोहमत लगी थी, एक इल्ज़ाम लगा था, उसके मुतालिक आज के सारे मज़मून में बात होगी। अब मसला ये कि वो तोहमत क्या थी, इल्ज़ाम क्या था। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि 5वीं हिजरी में, यानी जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो उसके 5वें साल ये वाक़या पेश आया कि सरकार अलैहिस्सलाम एक कबीला था, कबीला बनु मुस्तलक ये कबीला है। इस कबीले पर सरकार अलैहिस्सलाम गए थे और वहाँ से वापसी हो रही थी और आप अहबाब के इल्म में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लंबे सफ़र पर निकलते तो सरकार अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज में से किसी ज़ौजा को अपने साथ लेकर जाया करते थे और ये सादत अक्सर हज़रत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके हिस्से में आती थी कि अक्सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने साथ लेकर जाया करते थे। इसकी भी खैर एक वजह थी क्यों लेकर जाया करते थे। तो वजह दरअसल ये थी कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप चूँकि कम उम्र थीं और बहुत ज़हीन थीं और बात को बड़ी जल्दी समझ जाती थीं और आपको बातें बड़ी जल्दी याद हो जाती थीं, तो सफ़र में मेरे करीम आका अपनी अज़वाज में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को साथ इस वजह से लेकर जाते थे कि कई ऐसे मसले और मसाइल जो सफ़र में पेश आएंगे तो आयशा चूँकि तमाम चीज़ों को बड़ा अच्छा जान लेती है, ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करती है और चीज़ों को याद बहुत अच्छा रख लेती है, तो इस वजह से वो मसले मसाइल जितने भी आएंगे रास्ते में
पेश आएंगे या आगे जाकर मामलात होंगे तो वो सारे इसको पता होंगे और आगे उम्मत तक ये पहुंचा सकेगी। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ताला ने ये भी इल्म अता किया था कि मेरी अज़वाज में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक ऐसी ज़ौजा हैं जो मेरे बाद देर तक हयात रहेंगी और मेरी उम्मत के बहुत सारे मसाइल ये लोगों तक पहुँचाएँगी। तो इस वजह से, इस हिकमत की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने साथ रखा करते थे। अच्छा, अब कबीला बनु मुस्तलक में गए और वहाँ से वापसी हो रही थी और मदीना शरीफ से थोड़े से मील बाहर काफ़िले ने थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए पड़ाव डाला, खैमे लगाए गए और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप अपने ऊँट के ऊपर कजावा बांधा हुआ था, डोली कह लें, कजावा बांधा हुआ था, उसमें आप थीं। आपकी ऊँटनी भी बिठा दी गई और आप अपनी रफ़ा हाजत के लिए अपने कजावे से निकली और जहाँ पड़ाव था, पड़ाव से थोड़ा ज़ाहिर बात है हट कर ही जाना होगा, तो थोड़ा हट कर साइड पर चली गई। और वहाँ पर रात का चूँकि वक्त था तो वहाँ पर अंधेरे में आपको पता नहीं चला और आपका हार टूट के वहाँ पर गिर गया। आप अपना हार तलाश करने लग गई और आप चूँकि कम उम्र थी और इसकी वजह से आपका बदन मुबारक भी दुबला पतला था। तो अब जब काफ़िले वालों को पता नहीं चला कि आप अपने कजावे में मौजूद नहीं हैं और काफ़िले वालों को लगा कि आप अपने कजावे में मौजूद हैं, चूँकि ज़्यादा वज़न भी नहीं था और कम उम्री की वजह से वो पता ही नहीं चला, तो काफ़िले वाले सारे अपनी तैयारी करके और वहाँ से रवाना हो गए। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पीछे रह गई, हार टूटने की वजह से उधर ही आप रह गए। अच्छा, अब हुआ ये कि आप लोगों को इस बात का यकीनन इल्म होगा कि पहले दौर में जब इस तरह काफ़िले सफ़र किया करते थे तो उनमें एक बंदे की ड्यूटी होती थी कि जो सारे काफ़िले के पीछे रहता था और वो सबसे आखिर में आता था और उसकी ड्यूटी ये होती थी कि जहाँ भी काफ़िले ने पड़ाव किया है सारे जब चले जाएं, बिल्कुल मैदान खाली हो जाए तो फिर वो पूरा मैदान देखकर चेक करके कोई गिरी पड़ी चीज़, किसी की कोई शय रह गई हो, कोई सामान रह गया हो, तो वो सारी तैयारी करके फिर वो आखिर में आता था और ये तरीक़ाकार था। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप जब वापस काफ़िले वाली जगह पर आईं तो आपने देखा कि काफ़िला रवाना हो गया, तो आप उसी जगह पर जहाँ पे काफ़िले ने पड़ाव किया था आप उसी जगह पर बैठ गए और आपके ज़हन में ये था कि अब ज़ाहिर बात है कोई मुझे तलाश करता हुआ वापस इसी जगह पर ही आएगा तो चलो मुझे यहाँ से ले जाएगा। अब उन दिनों में या उस काफ़िले में हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के सहाबी थे, उनकी ड्यूटी थी कि तुमने सबसे आखिर में आना है और कोई काफ़िले की कोई चीज़ पड़ी देखो तो वो सारे सामान वगैरह इकट्ठा करके आना है। सारा काफ़िला रवाना हो गया। हज़रत सफ़वान बाद में आए और आकर जब आपने हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको देखा तो आपने बड़ी बुलंद आवाज़ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, यानी अफसोस के साथ, दुख के साथ कि भी ये क्या हो गया, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ और मतलब यहाँ रह गए। तो उन्होंने क्या किया, हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु आपने जब आपको देखा तो अपनी ऊँटनी बिठा दी और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को ऊँटनी पर सवार कर लिया और ख़ुद ऊँटनी की लगाम पकड़ के और आप वापस आ गए। और माशाअल्लाह जनाब कुर्सी लेकर आएँ। जुमन तलबा इस्लाम के सूबा पंजाब के नाज़िम, नहायत मेहरबान, मुशफ़िक़ और बहुत प्यार करने वाले जनाब बरादर मुकर्रम जनाब तारिक मोहम्मद तारिक रांझा साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं। आप पंजाब के दौरे पर निकले हुए हैं और आज राजदंग इनका टाइम था और मैं खुश आमदीद भी कहता हूँ। और आपने दरसे शऊर कुरान को रौनक बख्शी, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बात मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये चल रही थी
कि हज़रत सफ़वान रदी अल्लाह अन्हु ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा को ऊँट पर बिठाया और लगाम पकड़ी और वापसी मदीना शरीफ की तरफ आ गए। जब आप बाद में पहुँचे तो अब मुनाफिकों में, जिनमें अब्दुल्ला बिन उबई और अबी सलोल वगैरह ये बड़े बदबख्त किस्म के मुनाफिक थे, अब इनको बात करने का मौका मिल गया। इन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन नौजवान हैं और ये काफ़िले से रात के वक्त बिछड़ गई और सफ़वान के साथ अकेले इन्होंने रात में सफ़र किया है। तो अब इस तरह का माहौल बना के इन्होंने सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आप पर इल्ज़ाम लगाए। अब जब आप पर इल्ज़ाम लगाए गए, बहतान लगाए गए, अब दलील तो किसी के पास कुछ नहीं थी। यानी अगर कहा जाता है कि गवाह लेकर आओ, तो गवाह तो किसी के पास कोई नहीं। अब अफवाह उड़ानी थी, इल्ज़ाम लगाना था, बहतान बांधना था, तो ये इल्ज़ाम और बहतान लगा दिया गया। अब इस पर ज़ाहिरी बात है, जिसने शर और बुराई फैलानी होती है ना, वो फिर बड़ी सफाई के साथ शर फैलाता है कि लोग उसका एतबार और यकीन भी कर लें, और बड़े समझदार लोगों को वो अपने जाल में या अपनी चाल में फंसा लेता है। और जब मुनाफिकों ने ये बात उड़ाई तो इसमें चंद मोमिनीन भी थे जो इस बात को सुन के खामोश हो गए, और चंद थे कि जो इस बात को समझ के उनके दिल में भी कोई खटका पैदा हो गया। बाज़ खामोश हो गए, बाज़ ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और बाज़ ने मतलब इस तरह करके एक माहौल बन गया और एक अजीब सी फ़िज़ा कायम हो गई पूरे मदीना शरीफ के अंदर। और उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर इल्ज़ाम तराशी का ये सिलसिला दबे छुपे लफ्ज़ों में ये बातें घरों के अंदर और इस तरह होने लग गई। इत्तेफाक ये हुआ कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब सफ़र से आई तो आप कुदरती तौर पर वैसे ही आप बीमार हो गई और तकरीबन 1 महीना तक आप बीमार रहीं, बुखार हो गया आपको, और उधर ये वाली बातें गर्दिश करने लग गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बातें पहुंची तो ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ तो होना थी। आका अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए, बड़े गमज़दा हुए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से कोई बात नहीं की और आप खामोश रहे। और बात इस वजह से नहीं की कि अब अगर मैं कोई बात करूँगा और कहूँगा कि ऐसा नहीं हुआ था या ऐसी कोई बात नहीं है तो सब लोग कहेंगे कि अपनी बीवी की बात आई तो देखो हिमायत करने लग गया। तो इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने भी खामोशी इख्तियार फरमाई इस वजह से कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा आपकी बेटी हैं, आपकी साहिबजादी हैं, तो आपने इस वजह से और इस हिकमत से खामोशी इख्तियार फरमाई कि मैंने अगर कोई बात की तो कहा जाएगा बाप है ना, तो इस वजह से अपनी बेटी की सफाइयाँ दे रहा है। तो हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आप भी खामोश हो गए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हो गए, बिल्कुल खामोशी ठान ली, इस पर किसी को कोई जवाब न दिया और इंतज़ार किया कि मेरा रब इसका फ़ैसला फरमाएगा और अल्लाह ताला की जनाब से इसका फ़ैसला आएगा तो फिर कोई बात करेंगे। आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। लेकिन आपके अलावा जो दीगर सहाबा कराम थे वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर कसमें उठा उठा कर ये बात कर रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हम कसम खाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीबी सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आपका दामन दागदार हो जाए और आपके दामन पे कोई दाग लग दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको मिसाल दे देकर बताता हूँ, तफसीर मदारिक के अंदर ये तफसील के साथ बयान किया गया। हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु आप सरकार की बारगाह में आए। अब ये सुनिएगा, हर एक का अंदाज़ अपना। असल में देखें कि उस वक्त मौके पर तो कोई मौजूद नहीं था कि जो आपके ख़िलाफ़ गवाही देता या आपके हक़ में गवाही देता, मौके पर तो कोई मौजूद नहीं था। तो अब जिसने भी बात करना थी अपनी अकल से और अपनी दनाई से बात करना थी। जिस तरह मुनाफिक अपनी नहूसत और अपनी कदूरत की वजह से बहतान लगा रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो इसी तरह मोमिनीन ने भी, मुसलमानों ने भी, सहाबा ने भी अगर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ में कोई बात करनी थी तो वो सिर्फ़ अपनी ज़िहानत की बुनियाद पर करनी थी, क्योंकि आँखों से तो किसी ने भी कुछ नहीं देखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आपने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कहा, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ
कि बीबी सजदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल पाक और साफ़ है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, आप किस बुनियाद पर कसम खा के कहते हैं? कसम किस वजह से खाते हैं? क्या दलील है आपके पास? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास दलील है, और दलील ये है कि मैंने देखा है कि बचपन से लेके आज तक या रसूलल्लाह आपके जिस्म मुबारक पर मक्खी नहीं बैठी। अब ये दलील देखें, जब मोहब्बत हो किसी से, जब किसी से उल्फत हो, प्यार हो, तो फिर इस तरह दलीलें बनती हैं और इस तरह दलाइल सामने आते हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस्म पर आज तक मक्खी नहीं बैठी। और मक्खी क्यों नहीं बैठी? कि ज़ाहिरी बात है, मक्खी आम तौर पे गंदी जगह पर बैठती है, तो अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं कि मक्खी किसी गंदी जगह पर बैठे और वहाँ से उड़कर आए और आपके पाक और साफ जिस्म अतहर पर बैठ जाए। अल्लाह ताला की रहमत को ये गवारा नहीं है। तो जो रब गंदगी से उड़ने वाली मक्खी आपके जिस्म पर गवारा नहीं करता, जो मक्खी का बैठना आपके जिस्म पर बर्दाश्त नहीं करता, वो रब ये कैसे गवारा करेगा कि आपके निकाह में एक बद किरदार औरत हो। इसलिए मैं कसम खाकर कहता हूँ कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, आपका दामन बिल्कुल पाक और साफ़ है, और मुनाफिक ऐसी बकवास करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार की बारगाह में आए और उन्होंने भी आके यही बात की। अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल बेगुनाह हैं और पाक दामन है। सरकार ने फरमाया, आप कैसे ये बात कह रहे हैं? अर्ज़ करने के, या रसूलल्लाह, मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि आज तक आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ा। आपका साया ज़मीन पर नहीं पड़ा, आपका साया मौजूद नहीं है। और साया ज़मीन पर किस वजह से नहीं पड़ा? इस वजह से कि ऐसा ना हो कि आपका साया जिस ज़मीन पर पड़े, बाद में किसी बंदे का उस जगह पर पैर भी आ जाए। तो जिस रब को आपकी इतनी सी बेअदबी गवारा नहीं कि आपके साए पर भी किसी का पैर आए, या किसी का नापाक पैर आपके साए पर आ जाए, या कोई जूता लेकर आपके साए वाली जगह पर आ जाए, जो रब ये गवारा नहीं करता, वो रब ये कैसे गवारा करेगा कि आपके निकाह में कोई गलत औरत हो? तो इसलिए मैं कसम खाकर कहता हूँ कि बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, और आप बिल्कुल, आपका दामन हर तरह के गुनाह और दाग से बिल्कुल पाक है। सरकार अलैहिस्सलाम खुश हुए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार की बारगाह में आए, आपने भी आकर यही बात कही, और सब ने दलीलें मुख्तलिफ दी, बात एक ही कही, लेकिन अपने अपने अंदाज में आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि बीबी सजदा बिल्कुल बेदाग हैं और बेगुनाह हैं। सरकार ने फरमाया, आप कैसे कहते हैं? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक आपके पैर की उंगलियों में एक जूं मर गई थी, और उसके खून का निशान आपकी उंगली पर लगा था, और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जूते उतारने का हुक्म दिया कि ए हबीब, आप अपने जूते उतारें, ताकि ये जो छोटा सा जूं अगर मर जाए तो उसके खून का दाग कितना सा होगा, तो वो आप पता चल जाए और आप उससे अपना जिस्म साफ़ कर लें, या वो खून का जो कतरा है या खून का निशान आपके जिस्म से उतर जाए। तो मैं इस वजह से कहता हूँ कि जिस रब ने एक जूं का जो आधे से आधा खून का कतरा तकरीबन बनता है, वो खून का दाग आपके जिस्म पर जिस रब की रहमत ने गवारा नहीं किया, तो वो रब ये कैसे चाहेगा कि आपके निकाह के अंदर एक बद किरदार माज़ल्ला औरत हो? तो इसलिए मैं कसम खाकर कहता हूँ कि बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बिल्कुल पाक और साफ़ है। अब ये सहाबा किराम इस तरह आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ दे रहे हैं और अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम फिर भी खामोश हैं, आप कोई जवाब नहीं दे रहे। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की ये वाली आयतें नाजिल फरमा दी, और इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपका बेगुनाह और ऐब होना बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया। और मैं अब बस सिर्फ तर्जुमा ही करता जाऊँगा तो मेरे ख्याल बात इसी से मुकम्मल हो जाएगी। रब्बे कायनात
इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्क उसबतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जिन्होंने बहतान लगाया वो तुम ही में से थे, यानी तुम या लोगों में से, यही लोगों में से रहने वाले लोग थे, या ये कह लें कि मदीने के रहने वाले लोग ही थे जिन्होंने बहुत बड़ा बहतान लगाया। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, ए हबीब आप उस बहतान को बुरा ना समझें, बल हुआ खैरुल लकुम, बल्कि वो बहतान आपके लिए बेहतर है। अब ये गौर करें इस बात पर कि सरकार से कहा जा रहा है कि आप उस बहतान को बुरा ना समझें, बल्कि वो बहतान आपके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी मुखालफत नहीं होती उस वक्त तक आप निखर कर और उबर कर सामने नहीं आते। बात समझ रहे हैं ना? जब तक किसी बंदे की भी मुखालफत नहीं होती तब तक वो उबर कर या निखर कर सामने नहीं आता। तो ए हबीब, इस बहतान की वजह से आप इस बहतान को बुरा ना समझे, बल्कि जिन लोगों ने आपकी मुखालफत की है, अब जब हक बात वाज़े हो जाएगी तो उनके मुंह पे खुद ही तमाचा लग जाएगा, तो ये बहतान दरअसल आपके हक में बेहतर हो जाएगा। आप इसको अपने लिए बुरा ना समझे, बल्कि ये आपके लिए बेहतर होगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनकुम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म, बाकी रही बात उन लोगों की जिन्होंने बहतान लगाया है, तो जिस बंदे ने जिस तरह का बहतान लगाया, जैसा गुनाह कमाया, वो उसका खुद अजाब भुगतेगा। यानी जो, अब इसका मतलब ये है कि जो बंदा सुनकर चुप हो गया, ये भी उसका कसूर था कि वो बीबी के हक में बोला क्यों नहीं, उम्मुल मोमिनीन के हक में बोला क्यों नहीं, बात सुनी और सुनकर चुप हो गया, उसको उतना सा गुनाह मिलेगा। और जो ये बात सुनकर हिमायत करने लग गया उसको उतना गुनाह मिलेगा, और जिसने ये सिरे से बात शुरू की है उसको सबसे ज़्यादा गुनाह मिलेगा। ये फरमाया कि जिसने जितना ये गुनाह, जितनी बात की है और जितना ये बहतान लगाया है उसको उतना गुनाह मिलेगा। वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम, और वो जिसने सबसे बड़ा हिस्सा लिया है, यानी जिसने इस बात को शुरू किया और लोगों में ये वहम और ये गलत बात लोगों में फैलाई, फरमाया लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है उसके लिए। अब अल्लाह ताला मोमिनीन को मुखातब करके फरमाता है, फरमाया लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, कि फरमाया कि ए मोमिनो, ए मोमिन मर्दों और ए मोमिन औरतों, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने ये बहतान सुना तो तुमने फौरन सईदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा पर नेक और अच्छा गुमान क्यों नहीं किया। अब ये सवाल हो रहा है उन तमाम मुसलमानों से, तमाम मोमिनीन से, कि जब लोगों ने तुम्हारे अंदर ये गलत बात पैदा की या ये गलत बात फैलाई तो तुमने क्यों नहीं सईदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा के हक में बात की और क्यों नहीं उनकी हिमायत के अंदर बोले। वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, और क्यों नहीं ये बात कही कि ये खुला बहतान है, बिल्कुल इल्ज़ाम है और हम इस बात को नहीं मानते। यानी ये बात उन लोगों के लिए कही गई कि जिन लोगों ने ये बात सुनी और सुनकर चुप हो गए, तो रब्बे कायनात ने उनको भी झंझोड़ा कि तुम ये बात सुनकर चुप क्यों हो गए, क्यों ना तुम इस हिमायत के अंदर बोले, और सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की हिमायत के अंदर क्यों ना तुम्हारी ज़ुबान खुली और क्यों नहीं कहा कि ये खुला हुआ बहतान है, क्यों खामोश रहे। इस बात से ये भी पता चला कि जब किसी नेक आदमी पर हमारे माशरे के अंदर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए, बहतान लगा दिया जाए, तो उस बहतान को सुनकर जो चुप रहे वो भी गुनहगार है, जो चुप रहे वो भी गुनहगार है। और उस वक्त हक ये बनता है कि जब किसी भी साले आदमी पर, नेक आदमी पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए, बहतान लगा दिया जाए, उन पर कोई इफ्तरा बांध दिया जाए, उस वक्त बाकी मोमिनीन का हक है कि जैसे उन तक बात पहुँचे वो उनके हक में और उनकी हिमायत के अंदर आवाज़ बुलंद करें, ना कि खामोशी इख्तियार करें। वहाँ पर खामोशी इख्तियार करना भी जुर्म है। कुरान पाक यही बयान कर रहा है कि, और फरमा रहा है कि तुम सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की हिमायत में क्यों नहीं बोले। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा, अब ये एक अल्लाह ताला ने दलील बयान फरमाई, फरमाया कि अगर तुमने सजदा पर बहतान लगाना था और उन पर तुमने ये गुनाह का इल्ज़ाम लगाना था, तो लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा, तो फिर इस अपनी बात पर 4 गवाह क्यों नहीं लेकर आए।
जब एक उसूल मौजूद है, कानून मौजूद है कि जब तुम किसी पर जिना का अगर इल्ज़ाम लगाओ तो कम अज़ कम 4 गवाह लेकर आओ। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुमने बीबी पर यह इल्ज़ाम लगाना था तो फिर 4 गवाह क्यों नहीं लेकर आए। फ़इज़ लम यअतू बिश्शुहदा, और बस अगर तुम गवाह नहीं लेकर आए तो फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, तुम्हारे झूठे होने के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम बीबी के खिलाफ कोई गवाह नहीं ला सके। अगर तुमने वाकई इल्ज़ाम लगाना था और उन पर यह बात साबित करना थी तो गवाह लेकर आते, और जब तुम गवाह नहीं लेकर आए, ये इस बात की दलील है कि इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, कि अल्लाह के नज़दीक वो सारे बंदे झूठे हैं, झूठ बोला उन सब लोगों ने। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, फिर दुनिया वल आखिरा, इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी, तो जितना बड़ा तुमने गुनाह किया है कि मेरे करीम आका के घर वालों पर, सरकार के घर वालों पर इल्ज़ाम लगा दिया, मेरे करीम आका की ज़ौजा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, तो फरमाया कि जितना बड़ा तुमने गुनाह किया है, अगरचे अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती, लमस्सकुम फ़ीमा अफ़द्तुम फ़ीही अज़ाबुन अज़ीम, तो फिर तुमको वही अजाब आता जो इस गुनाह का अजाब आना चाहिए था। ये बहुत बड़ा तुम पर अजाबुन अजीम कहा, बहुत बड़ा अजाब तुम पर नाजिल होता अगर अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल तुम पर ना होता। ये अल्लाह के फजल ने तुम्हें बचा लिया है, वरना इस हरकत की वजह से बहुत बड़ा अजाब तुम पर आता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया कि इज़ तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, फरमाया कि जब तुम ऐसी बात अपनी ज़बानों पर ला रहे थे, व तक़ूलून बिअफ़वाहिहिम, और अपने मुँहों से ऐसी बात कहे जा रहे थे, मा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं था, जिसके बारे तुम्हें हकीकतन पता ही नहीं था। यकीन करें कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इस वजह से पैदा हो जाती हैं कि हम सुनी सुनाई बातों पर कहाँ से कहाँ तक वो बातें पहुँचा देते हैं, और एक दूसरे के मुतालिक हम यकीन बांध लेते हैं, अपने नज़रियात कायम कर लेते हैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, और ना उनकी तहकीक करते हैं और ना उनसे पूछने की जहमत करते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि इज़ तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम, कि तुम अपने मुँहों से, अपनी ज़बान से ऐसी बात कर रहे थे और अपने मुँहों से ऐसी बातें जब तुम निकाल रहे थे, मा लैसा लकुम बिही इल्म, जिसके बारे तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था कि वहाँ हुआ क्या है, और बस सुनी सुनाई बातों पर ऐसे तुम भी हाँ जी करनी शुरू कर दी। व तहसबूनहु हय्यिना, और तुम इसको बड़ा आसान समझते थे और समझते थे कि बड़ी आसानी से हम उन पर इल्ज़ाम लगा देंगे और बड़ी आसानी से हम उनको बदनाम कर देंगे और बड़ी आसानी से ये इल्ज़ाम लगाकर हम उनको माशरे के अंदर रुस्वा कर देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने फरमाया नहीं, हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, तुम्हारे नज़दीक ये छोटी सी बात होगी, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा मामला है। अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा काम है कि तुम किसी पाक दामन पर ऐब और गुनाह का इल्ज़ाम लगाकर, किसी पाक दामन पर तुम बुराई का इल्ज़ाम लगाकर और झूठा मुकदमा और झूठा केस बनाकर और झूठा दावा दायर करके तुम उसका मजाक बनाना चाहो और लोगों के अंदर उसकी रसवाई करना चाहो। अल्लाह करीम ने फरमाया हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, कि ये तुमने सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपोगंडा करके तुमने समझा कि ये बड़ा आसान है, ये बड़ा छोटा सा काम है। फरमाया हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा तुमने ये काम किया है। वलौला इस समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा। अब दूसरी बात फरमाया कि तुम तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुमने ये बात सुनी तो क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा। अल्लाह फरमाता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब तुम तक ये बात पहुंची तो तुमने ये बात क्यों नहीं आगे लोगों को बोली कि हम तक तो ये बात बिल्कुल नहीं पहुंची, या हमें तो इस बात का बिल्कुल नहीं पता, हमें इस बात का इल्म नहीं, और ये वाला जुमला तुमने क्यों नहीं बोला। यानी जब तुम्हें किसी ने आके कहा कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा पर माज़अल्लाह ये इल्ज़ाम या इस तरह का, अल्लाह ने फरमाया कि उस वक़्त ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तुमने उसको फ़ौरन कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें तो इस तरह की किसी बात का पता नहीं, हमें तो कोई इल्म नहीं, ऐसे खाम खा तुम अपने पास से बना रहे हो, उसको जवाब क्यों नहीं दिया।
सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, तुमने क्यों ना ऐसा कहा कि ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बीबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर बहुत बड़ा बुहतान लगा दिया गया। क्यों नहीं ये बात कही? फिर वही बात कि जब किसी पाक दामन पर, जब किसी बेकसूर पर कोई गुनाह का इल्ज़ाम लग जाए, किसी तरह का कोई बेकसूर आदमी पर कोई जुर्म आयद कर दिया जाए, कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए, बहतान लगा दिया जाए, तो उस वक़्त बाकी मोमिनीन पर लाजिम है कि उसकी सफाई और उसकी पाकी की गवाही दें और उसके हक़ में बोलें। अगर ना करेंगे तो वो खुद मुजरिम बनेंगे। फरमाया याइज़ुकुमुल्लाहु अन तउद्दू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। अब अल्लाह ताला ने ये डांट पिला के, ये झिड़क कर ये बात कही कि याइज़ुकुमुल्लाहु, कि अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है, अन तउद्दू लिमिस्लिही अबदा, कि आइंदा कभी भी ऐसी हरकत ना करना। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा कभी भी इस तरह की हरकत ना करना, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। कौन सी हरकत? कि सजदा के ख़िलाफ़ बात सुनकर खामोश रहना। इस जुर्म की वजह से अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो ईमान वाले थे उनको डांटा है कि तुम मोमिनीन होकर, ईमान वाले होकर, और ये बात सुनकर चुप क्यों हो गए, खामोश क्यों हो गए, बोले क्यों नहीं? मेरे करीम आका तो खामोश थे ना, क्योंकि घर की बात थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश थे कि उनकी बेटी का मसला है, लेकिन बाकी मोमिनीन क्यों खामोश थे? जो चंद एक खामोश रहे, उनको भी रब्बे कायनात ने डांटा और डांट कर फरमाया कि अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है अन तउद्दू लिमिस्लिही अबदा, के आइंदा कभी भी इस तरह की गलती दोहराना नहीं है, आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करनी, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। तो इस आयत से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ने उन मोमिनीन को माफ़ कर दिया था, दो चुप रहे थे, आपकी हिमायत में बोले नहीं थे, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया था। इसलिए कहा ना कि आइंदा ऐसा ना करना। अच्छा जी, वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला है, हिकमत वाला है। फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अज़ीम। फरमाया कि वो लोग जो चाहते हैं कि मुसलमानों में इस बुराई का चर्चा फैले, वो लोग जो चाह रहे थे कि हम ये बुरा शोशा छोड़ें और ये बुराई मुसलमानों के अंदर फैल जाए, रब्बे कायनात ने फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में तड़पा देने वाला अजाब है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, बस अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे साथ ना होती तो तुम्हें बड़ा सख्त अजाब पहुँचता। लेकिन व अन्नल्लाह रऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला ज़रूर मेहरबान और बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। ए ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। वमन यत्तबि खुतुवात शैतान, और जिसने शैतान के नक्शे कदम पर जिसने चलने की कोशिश की, फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, तो बेशक शैतान इसी तरह फहाशी और बुराई की बातों का ही हुक्म देता है। शैतान तो तुम्हें बेहयाई की तरफ लेकर जाएगा और बुरी बातों की तरफ लेकर जाएगा। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, ये तीसरी दफ़ा अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत तुम पर ना होती, मा ज़क्का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई एक आदमी भी कभी साफ सुथरा नहीं हो सकता था, तुम में से कभी कोई बंदा पाक नहीं हो सकता था अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है साफ सुथरा कर देता है। वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक और अल्लाह बहुत सुनने वाला है, जानने वाला है। यारान ग्रामी, आयत नंबर 21 तक हमने सूरह अन-नूर को पढ़ लिया है और इन आयतों में जो बात बयान हुई मैंने उसका खुलासा भी अर्ज़ कर दिया और उसके बाद कुरान पाक के आयात का तर्जमा करके भी उन बातों को आपके सामने रख दिया है। सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है। सबसे पहले ये कि जिस तरह मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक साफ़ हैं, साफ़ सुथरे हैं, मेरे करीम आका के साथ जुड़ी हुई हर शय पाक और साफ़ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी नेक आदमी पर
कोई बहतान लगा दिया जाए, इल्ज़ाम लगा दिया जाए, तो मोमिनीन पर, मुसलमानों पर लाजिम है कि उसके हक़ में आवाज़ उठाएं, उसके हक़ में बोलें और वहाँ पर खामोशी इख्तियार ना करें। और तीसरी बात जो बयान फरमाई कि अगर कहीं ऐसी गलती हो जाए तो फिर फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह कुरान पाक समझने और कुरान पाक के असबाब पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।